कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सफलता के मार्ग में मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरना ही पड़ेगा और यह आपको सहना ही होगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही उस पत्थर पर हथौड़ा पड़ता है वह पत्थर चिल्लाता है और कहने लगता है कि क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो, लेकिन यदि आज इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा तो जीवन भर तुम इसी प्रकार से पड़े रहोगे। तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, इस दुनिया में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी। और मुझे भी पता है कि तुझ में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम एक बहुत ही अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि इस प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मूर्तिकार ने जैसे ही हथौड़ा उठाया, पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा, प्लीज़ मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन में कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस परेशानी को और नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ उस हाल में छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो, अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो भगवान की मूर्ति के रूप में तुझे मंदिर में स्थापित किया जाएगा और फिर दूर दूर से लोग तेरी पूजा करने आएंगे, पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं सुनी। वह चिल्ला रहा था और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, पत्थर नहीं माना। तब मूर्तिकार ने उस पत्थर से तंग आकर उसके हाल पर छोड़ दिया और वह दूसरा पत्थर उठाकर लाया। वह बहुत ही अच्छा पत्थर था। हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने में लग गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, वह भी बहुत चीखा और चिल्लाया, लेकिन उस पत्थर ने उस दर्द को बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद उस पत्थर ने भगवान का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्तिकार के दुकान पर एक व्यक्ति आया मूर्ति खरीदने के लिए। तो उस मूर्तिकार ने उस मूर्ति को उस इंसान के हाथ बेच दिया। जाते जाते उस व्यक्ति को वह पत्थर दिखाई दिया जिसको मूर्तिकार ने उसके कहने पर उसे फेंक दिया था। तो आदमी ने मूर्तिकार से कहा, क्या मैं इस पत्थर को ले जा सकता हूँ? क्योंकि जहाँ पर मूर्ति स्थापित किया जाएगा वहाँ पर यह पत्थर नारियल फोड़ने का काम आएगा। मंदिर स्थापित करने के बाद लोग वहाँ पूजा पाठ करने लगे और उस पत्थर को मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते हैं और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते हैं। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द और उस तकलीफ को सह लिया होता तो लोग आज मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें आपको दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है और ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत कीजिएगा। क्योंकि कोई भी रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा। उस दर्द और तकलीफ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जीवन में हमेशा याद रखेंगे कि आप पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनेंगे। यदि एक कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिला हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।